हेलो एवरीवन, दिस इज रईनीस। आज हम बात करने वाले हैं ईश्वर के बारे में। क्या ईश्वर मौजूद होते हैं? अगर होते हैं तो दिखते कैसे हैं? और दिखते कैसे हैं तो हम उन्हें प्राप्त किस तरीके से कर सकते हैं? और आज हम ईश्वर को साइंटिफिक तरीके से और एक आध्यात्म के तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और देखा जाए तो सद्गुरु जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर को साइंटिफिक तरीके से और आध्यात्मिक तरीके से, दोनों तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी कहे या अचीवमेंट कहे, दोनों की बात है कि जो सद्गुरु जी हैं वो साइंटिफिक तरीके से भी ईश्वर को डिस्क्राइब करते हैं और आध्यात्मिक के तरीके से भी ईश्वर को डिस्क्राइब करते हैं। ये जो है ना तो किसी के पक्ष में होते हैं पूर्णता और ना ही किसी के विपक्ष में होते हैं पूर्णता। ये ईश्वर का एग्जिस्ट भी नहीं कहते कि ईश्वर का एग्जिस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये दोनों तरीके की बातें करते हैं। ठीक है, आज हम इनके द्वारा कहे गए शब्दों को डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे और इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से करेंगे, ताकि आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करना भी सीखने को मिले और आप अध्यात्म को भी जानो और साइंटिफिक तरीकों को भी जानो। ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल भी होगी और आप सच्चाई को भी समझोगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सद्गुरु, इफ़ आई टॉक अबाउट समथिंग which is not in your present level of experience. If I talk about, यदि मैं बात करूँ something which is not in your present level of experience, जो चीज़ आपके अनुभव में मौजूद नहीं है। प्रेजेंट को आप मौजूद भी बोल सकते हो, वर्तमान भी बोल सकते हो। ठीक है, जो चीज़ आपके अनुभव में मौजूद नहीं है, इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, उसे नहीं समझा जा सकता। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सपोज यू हैव नेवर सीन सनलाइट, यानी कि तुमने सूर्य की रोशनी नहीं देखी। मान लो कि तुमने सूर्य की रोशनी नहीं देखी। एंड और यू हैव नो आइस, और तुम्हारे पास आंखें भी नहीं है, टू सी सनलाइट, सूर्य की रोशनी देखने के लिए। इफ़ आई टॉक अबाउट सनलाइट, यदि मैं सूर्य की रोशनी के बारे में बात करूं, इट डज़ नॉट मैटर इन हाउ मैनी वेज आई डिस्क्राइब, और यह मायने नहीं रखता कि मैं उस चीज़ को किन तरीक़ों से डिस्क्राइब करूं। ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू ग्रास्प वॉट इट इज़, और तुम यह समझने में सक्षम नहीं होगे कि यह चीज़ क्या है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एनीथिंग विच इज़ नॉट इन योर प्रेजेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस कैन नॉट बी अंडरस्टूड, उस हर चीज़ को वर्णित या कहे तो चिन्हित नहीं किया जा सकता जो तुम्हारे समझ में नहीं है या जो तुम्हारे वर्तमान अनुभव में नहीं है। उस चीज़ को नहीं समझा जा सकता। द ओनली ऑप्शन इज़ दैट, अब केवल एक विकल्प है, यू हैव टू बिलीव, या तो तुम विश्वास करो, और डिसबिलीव, और यहाँ अविश्वास करो। व्हाट आई से, जो मैं कह रहा हूँ। इफ़ यू बिलीव मी, यदि तुम मेरे पर भरोसा करते हो, इट डज नॉट गेट यू एनीवेयर, तो भी तुम कहीं नहीं पहुँच पाओगे। ठीक, इफ़ यू डिसबिलीव मी, यदि तुम मेरे पर अविश्वास करते हो, स्टिल इट डज नॉट गेट यू एनीवेयर, तब भी तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे या पहुंच सकते। ठीक है, इफ़ यू बिलीव मी, यदि तुम मेरे पे भरोसा करते हो, यू विल फूल योरसेल्फ, तो तुम अपने आप को मूर्ख बना लोगे। बिकॉज, क्योंकि, विदाउट रियली नोइंग, क्योंकि बिना जाने, यू विल सिंपली प्रिटेंड टू नो, बिना जाने जानने का दिखावा कर रहे हो। प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना। इफ़ यू डिसबिलीव मी, यदि तुम मेरे पे अविश्वास करते हो, यू विल डिस्ट्रॉय
द पॉसिबिलिटी टू नो समथिंग दैट इज़ नॉट इन योर एक्सपीरियंस। तो यह संभावना है कि आप उन सारी संभावनाओं को नष्ट कर दोगे जो आपके अनुभव में नहीं है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, देयर आर बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स। इस दुनिया में आस्तिक और नास्तिक दोनों हैं। ठीक, पीपुल हु बिलीव इन गॉड एंड पीपुल हु डिसबिलीव इन गॉड। जो ईश्वर में विश्वास करते हैं और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते। देयर आर पीपुल हु बिलीव इन हेवन एंड हेल। और यहाँ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो क्या करते हैं, स्वर्ग और नरक में विश्वास रखते हैं। एंड देयर आर पीपुल हु डिसबिलीव इन हेवन एंड हेल। और यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो स्वर्ग और नरक में अविश्वास रखते हैं। ठीक, हेवन मतलब होता है स्वर्ग और हेल मतलब होता है नरक। ऑल दिस पीपुल आर ऑन द सेम बोट। और ये सभी लोग एक ही नाव पर सवार हैं। ऑल ऑफ देम आर गोइंग ऑन arguing about something that they do not know। और ये सभी लोग उस बात पर झगड़ते लड़ते रहते हैं जिस चीज़ को ये नहीं जानते हैं अच्छी तरीके से। तो देखो, सदगुरु जी ने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक बिलीवर्स होते हैं, एक नॉन बिलीवर्स होते हैं। एक विश्वास करने वाले होते हैं, एक अविश्वास करने वाले होते हैं, एक आस्तिक होते हैं, एक नास्तिक होते हैं। और इनका अपना अपना अलग मत होता है, कोई मानते हैं कोई नहीं मानते। और जो व्यक्ति बिना जाने बिना पहचान किए अगर किसी चीज़ पर भरोसा करते हैं तो वो अपने आप को मूर्ख बना लेगा। और उसके बाद वो आगे कोई डिसीजन भी नहीं ले सकता कि भाई क्या ये वास्तव में मुझे इसके बारे में गहराई से जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए। तो इस तरीके से उनके कहने का मकसद ये है कि ईश्वर को आप एक कल्पना कह सकते हो, ईश्वर को आप एक वास्तविकता कह सकते हो। ये डिपेंड करता है आप अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो कि मुझे ईश्वर को किस तरीके से देखना है। ठीक है, तो उन्होंने यह स्पष्टता कह दिया है। वो पूरी तरीके से ना तो अध्यात्म की ओर है और ना ही वो साइंटिफिक तरीके की ओर है। जैसा लोग मानते हैं उसी तरीके से उन्होंने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी कि हमें ईश्वर को किस नज़रिए से देखना चाहिए। आप अपने आप को किस नज़रिए से देखते हैं। ठीक है।